ये एपिसोड भी उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पे हमारा थर्ड यंग लॉर्ड उठ खड़ा हो जाता है एकदम बागी स्टाइल में। अभी थर्ड यंग लॉर्ड अपनी ऑरा रिलीज करते हुए सामने की तरफ जितने भी बीस्ट होते हैं सभी से बोलने लगता है, तुम लोग कमीने कैट्स, तुम लोग क्या मारना चाहते हो। इसी के साथ ही हमें और भी दिखाया जाता है जितने भी मॉन्स्टर थे ना सभी के सभी मिलके थर्ड यंग लॉर्ड को धीरे धीरे घेरने लगता है। थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर सभी एक साथ मिलके अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर तो थर्ड यंग लॉर्ड के पीठ पे एक स्लैश भी लगा देता है अपने पंजों से, जिसके कारण थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। थर्ड यंग लॉर्ड के सामने से भी एक मॉन्स्टर आके उसे स्लैश मारने की कोशिश करता है, लेकिन थर्ड यंग लॉर्ड उसे किसी तरह डॉच कर लेता है। अभी हमें दिखाया जाता है सामने जितने भी मॉन्स्टर थे ना सभी अपने स्पीड के साथ थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर चारों तरफ से हमला करने लगता है। थर्ड यंग लॉर्ड अपने मन में सोचता है अभी अगर मैं एक एक करके फाइट करूंगी ना तो मैं डेफिनेटली मारा जाऊंगी। हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर अटैक करने वाले मॉन्स्टरों की संख्या कमी नहीं हो रहा है। थर्ड यंग लॉर्ड ये सब कुछ देखने के बाद अपना जो डेमोनिक ऑरा है उसे और भी ज्यादा रिलीज करने लगता है। हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड अपने पंजे में अपना डेमोनिक ऑरा भर के जमीन के ऊपर एक धड़ाम से मुक्का दे मारता है। इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा तेज होता है जो जंगलों के ऊपर से भी दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है इस पंच की वजह से सामने जितने भी बीस्ट होते ना वो सभी दूर जाके गिरता है। अगले ही सीन में हमें डोंगपिल को दिखाया जाता है जो उसके हाथ में वो फॉक्स लेके सीधा जंगल से बाहर आ जाता है। डोंगपिल भी इस पंच की वजह से जो इम्पैक्ट हुए थे उसे महसूस कर लेता है। डोंगपिल बोलता है क्या यहाँ पे थोड़ी देर पहले भूकंप आई थी। हमें दिखाया जाता है डोंगपिल सोचने लगता है क्या इस भूकंप के साथ थर्ड यंग लॉर्ड का कोई संबंध है। डोंगपिल अपनी गोदी से फॉक्स को नीचे रखते हुए थर्ड यंग लॉर्ड की तरफ जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो फॉक्स अभी नीचे बैठे बैठे अपने बड़े बड़े आंखों से जंगल की तरफ देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है अभी थर्ड यंग लॉर्ड अपने कपाते हुए हाथों से अपने शॉट पकड़ के जंगल से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड का शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। थर्ड यंग लॉर्ड अभी चलते चलते बोलता है मेरे पैरों में अभी थोड़ा सा भी जान नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर कोई बहुत सारे वजन डाल दिया है। थर्ड यंग लॉर्ड चलते चलते सामने जो बैम्बू है उसे पकड़ता है और अपने मन में बोलता है अरे यार देखो ये जो बैम्बू है इसके अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर मतलब गाइस यहाँ पे जितने भी बैम्बू है ना सभी के सभी बैम्बू एक तरफ से सूख चुका है। और ऐसा कुछ देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड और भी ज्यादा घबरा जाता है। हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है क्या मैं गलत रास्ते पे आ गया। तभी हमें थर्ड यंग लॉर्ड के पीछे की तरफ एक स्नेक भी दिखाया जाता है जो थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। थर्ड यंग लॉर्ड पीछे की तरफ कुछ हलचल नोटिस करके जैसे ही पीछे घूम के देखता है उसी टाइम पे वो स्नेक थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर अपने बड़े बड़े दांतों से बाइट करने आगे बढ़ जाता है। थर्ड यंग लॉर्ड किसी तरह अपना जो स्वॉर्ड है उससे उस स्नेक के मुंह के अंदर डाल देता है, उसके बाइट से बच जाता है। लेकिन ये जो स्नेक है ना ये एक थंडर्ड सार्पेंट होती है, इसका मतलब इसका दो पूंछ है। अभी स्नेक दोनों पूंछ से थर्ड यंग लॉर्ड के दोनों हाथ बहुत ही अच्छी तरीके से जकड़ लेता है। थर्ड यंग लॉर्ड इस स्नेक से चिल्ला के बोलता है तुम कमीने, तुम क्या मेरा हाथ तोड़ना चाहते हो। इसी के साथ ही हमें और भी दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड का जो स्वॉर्ड है ना वो इस स्नेक का जो वेनम है, वेनम मतलब इस स्नेक का जो पॉइजन है इससे पूरी तरीके से पिघल जाता है। अब ये थंडर्ड सार्पेंट स्नेक थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर अटैक करने वाला था। तभी हमें दिखाया जाता है इस स्नेक का सिर के आड़ पार एक स्वॉर्ड घुस जाता है जो कि डोंगपिल ने मारा था। डोंगपिल अपने हाथों से उस स्नेक को थर्ड यंग लॉर्ड से अलग करते हुए थर्ड यंग लॉर्ड से पूछने लगता है थर्ड यंग लॉर्ड क्या आप ठीक है। डोंगपिल को देखते हुए थर्ड यंग लॉर्ड थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। डोंगपिल उस स्नेक को साइड में फेंक देता है। डोंगपिल अभी थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगता है थर्ड यंग लॉर्ड मुझे ये देख के बहुत ही खुशी हुई, आप एकदम सही सलामत हो। अभी डोंगपिल थर्ड यंग लॉर्ड को बोलता है क्या आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, क्या आप यहाँ से चल के जा सकते हो। लेकिन थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल से रिप्ले में बोलता है तुम्हारा जो स्वॉर्ड है वो तो मुझे डरा ही दिया था। अभी थर्ड यंग लॉर्ड मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी उन दोनों को कुछ महसूस होता है। हमें दिखाया जाता है पूरा जंगल कांपने लगता है, मिट्टी भी कांपने लगता है। हमें और भी दिखाया जाता है डोंगपिल बोलता है ये नॉइस कहाँ से आ रही है। हमें थर्ड यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है जो बहुत ही सरप्राइज होकर डोंगपिल से बोलने लगता है मुझे नहीं लगा था ये लोग इतना जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएगा। हमें दिखाया जाता है जंगलों के अंदर से बहुत सारे टाइगर लिपर्ड बीस्ट इन दोनों की तरफ ही आ रहा था। थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल से पूछने लगता है डोंगपिल यहाँ से जो एग्जिट गेट है वो कितने दूरी पे है। डोंगपिल थर्ड यंग लॉर्ड से रिप्ले में बोलता है 2 किलोमीटर। थर्ड यंग लॉर्ड अभी अपने मन में सोचता है अगर हम किसी तरह यहाँ से भाग भी जाए तो ये बीस्ट हम लोग के पीछा करते करते वहां तक भी पहुंच जाएगा, तो मुझे यही पर ही खेल खत्म करना होगा। अभी डोंगपिल थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगता है थर्ड यंग लॉर्ड मैं पीछे रह के इन लोग को संभालता हूँ, आप जल्दी से यहाँ से भाग जाइए। जो कि सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल से बोलता है तुम ऐसे नॉनसेंस भरे बातें करना बंद करो, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो दोनों एक साथ ही जाएंगे। इसी के साथ डोंगपिल एंड थर्ड यंग लॉर्ड
दोनों ही अपना जो पावर है उसे एक्टिवेट कर लेता है। थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल से बोलने लगता है, अगर हम में से कोई भी यहाँ पे अकेले रुके ना इन लोग का ध्यान भटकाने के लिए, फिर भी इसका कोई मतलब ही नहीं होगा क्योंकि सामने बहुत सारे बीस्ट है। थर्ड यंग लॉर्ड अभी बताता है हमें इन सभी को यहाँ पे मारना होगा या फिर हमें ही मार जाना होगा। ये बोलते ही थर्ड यंग लॉर्ड सीधा सामने की तरफ जंप करके इन बिस्टों के ऊपर अपने मुक्के से हमला कर देता है। हमें पीछे की तरफ डोंगपिल को भी दिखाया जाता है जो कि अपने शॉट से जो भी उड़ने वाले बिस्ट है ना उन सभी के ऊपर स्लैश लगाने लगता है। डोंगपिल एंड थर्ड यंग लॉर्ड दोनों ही मिलके अपने स्वॉर्ड एंड मुक्के से बिस्टों के ऊपर हमला करने लगता है। हमें दिखाया जाता है फाइट करने के टाइम पे थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर पीछे से एक टाइगर जैसे दिखने वाला बिस्ट उसके पीठ पे स्लैश मार देता है। थर्ड यंग लॉर्ड भी सामने की तरफ लुढ़कते फुड़कते जाके गिरता है। थर्ड यंग लॉर्ड अपने आप को संभाल के उठ खड़ा हो जाता है और उस टाइगर से बोलने लगता है, तुम कामीने मेरे पीठ पे पहले से जहाँ पे इंजर थी वहाँ पे तुम अटैक कर रहे हो। थर्ड यंग लॉर्ड गुस्से में अपने मुट्ठी में ताकत इकट्ठा करके उस बिस्ट के ऊपर एक धड़ाम से पंच दे मारता है और इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। सामने की तरफ जितने भी बिस्ट थे ना सभी के चित्रे उड़ जाता है, जमीन में भी गड्ढे बन जाता है। हमें थर्ड यंग लॉर्ड को भी दिखाया जाता है जो इतने सारे पावर यूज करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है। थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल से पूछने लगता है, क्या तुम मुझे कैरी कर सकते हो? डोंगपिल रिप्ले में बोलता है, थर्ड यंग लॉर्ड अभी के लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हमें सामने की तरफ और भी ज्यादा बिस्ट दिखाया जाता है जो कि थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगपिल को पूरी तरीके से घेर लिया था। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें वही फॉक्स को दिखाया जाता है जो थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगपिल की तरफ ही जा रहा था। धीरे धीरे करके वो थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगपिल के पास पहुंच जाता है। अभी इस फॉक्स को देखते थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगपिल बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। हमें और भी दिखाया जाता है सामने की तरफ जितने भी बिस्ट थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगपिल को देख के घुंघरा रहा था ना सभी के सभी डरने लगता है, पीछे की तरफ भागने लगता है। इस फॉक्स को देखने के बाद हमें अभी इस फॉक्स का ना एक बहुत ही कूल लुक दिखाया जाता है जो कि अपना ऑरा रिलीज कर रहा था। हमें थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगपिल का रिएक्शन भी दिखाया जाता है। इस फॉक्स का ऑरा इतना ज्यादा भयंकर था जो कि जंगल के बाहर से भी देखा जा रहा था। हमें दिखाया जाता है जंगल के अंदर इस फॉक्स के ऑरा की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ ही यहाँ पे सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड एंड डोंगपिल जो कि बेहोशी के हालत में जंगल के बाहर लेटा हुआ है। अभी हमें थर्ड यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसके चेहरे के ऊपर वो फॉक्स बैठे बैठे चाट रहा था। हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड धीरे धीरे करके अपने आंखें ओपन करता है। आंखें ओपन करते ही दिखाया जाता है वो सबसे पहले ये जो फॉक्स है ना इसे ही देखता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। वो अपने मन में ही सोचता है क्या मैं इस बार भी मार चुका हूँ, लेकिन अगले ही पल थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है नहीं, मेरे पूरे बदन में बहुत ही ज्यादा दर्द फील हो रहा है, मैं जिंदा हूँ अभी तक। और थर्ड यंग लॉर्ड उस फॉक्स की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुमने ये सब कुछ किया है? इसी के साथ ही हमें और भी दिखाया जाता है ये जो फॉक्स है ना ये थर्ड यंग लॉर्ड के छाती के ऊपर चढ़ जाता है जो कि देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड और भी ज्यादा घबराते हुए इससे पूछने लगता है क्या तुम इस बार मुझे खाने वाले हो? डोंगपिल तुम क्या कर रहे हो? जल्दी कुछ करो। हे गॉड तुम क्या कर रहे हो? तुम जल्दी से उठ जाओ, इसे भगाओ यहाँ से। सीन चेंज होता है, हमें डेमन कल के अंदर कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बंदे झुक के डेमन लॉर्ड को ग्रीट कर रहा था जिसके अंदर बहुत सारे यंग लेडी यंग लॉर्ड और छोटी बच्चे भी शामिल थे। डेमन लॉर्ड अभी बहुत ही कूल एटीट्यूड के साथ अपने प्याले में वाइन डालते हुए हेडगार्ड से पूछने लगता है इस बार की जो मारा फेस्टिवल है उसमें कितने खर्च होने वाला है? हेडगार्ड भी रिप्ले में बोलता है ये लगभग 57,000 यंग है। हेडगार्ड और भी बताता है लास्ट बार की तुलना में इस बार 12,000 यंग ज्यादा खर्च हो रहा है। हेडगार्ड उन सभी से पूछने लगता है मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ ये बजट है इतना ज्यादा हाई क्यों हो रहा है? इंटरनल एलाइटमेंट एलिमेंट मास्टर से हेडगार्ड बोलने लगता है मुझे इसके लिए सही एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। हेडगार्ड के ये बोलते ही हमें दिखाया जाता है लाइन में से एक औरत बाहर आती है। ये औरत सभी से बोलने लगती है जैसे कि हमें पता है 7 फैमिली के अंदर से 4 फैमिली डेमन काल के अंदर जो डेमोनिक शॉर्ट फैमिली है उसके अंदर की मेंबर के रूप से ज्वाइन हुई है, लेकिन हमें भी पता है ये 7 फैमिली ना पहले डेमन काल के अंदर ही हुआ करती थी जिसे कि डेमन काल के बाहर फेंक दिया गया था। ऐसे भी ये फैमिली हमारे सेक्ट को 100 साल से भी ज्यादा टाइम से प्रोटेक्ट करते रही है, इसलिए मैं बिलीव करता हूँ ये ठीक रहेगा यदि हम अपने काल के मर्यादा उदारता इन लोगों को दिखाए और इन लोगों को अपने अपने हिसाब से कुछ रिवॉर्ड दे। अभी ये जो औरत ये सब कुछ बता रही थी ये होती है हेवनली डेमन काल के इंटरनल एनलाइटमेंट फैकल्टी मास्टर और इसकी नाम होती है शो यूनसिन। डेमन लॉर्ड अभी इसकी बात सुनने के बाद बोलता है इतिहास जानता है इस काल का मर्यादा और इस काल का मर्यादा अभी तक चल रहा है, आगे हजारों सालों तक भी ये मर्यादा चलेगी। डेमन लॉर्ड अभी सभी के सामने अनाउंस करता है अगर ये जो चारों फैमिली है इन सभी का हेड यहाँ के पैतृक रीति रिवाज में अगर शामिल होगा तो मैं इन सभी को मेरे हाथ से बनाए हुए शराब से सम्मानित
सम्मानित करूंगी। हेड गार्ड भी इन सभी से बोलने लगता है इस कल्ट का जो मर्यादा है, जो उदारता है, वो डेमन लॉर्ड की तरफ से दिखाया जाएगा, ना कि पैसों से दिखाया जाएगा। हेड गार्ड और भी बताता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, ये जो फालतू के खर्चा है ना इसे कम कर दो। जिसे कि सुनने के बाद वो औरत रिप्ले में बोलती है हाँ मैं समझ गई। ये औरत अभी पीछे की तरफ खिसक के अपने जगह पे आ जाती है। हेड गार्ड अभी डेमन लॉर्ड से बोलता है माय लॉर्ड, अंदर एंड बाहर का जितना भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना वो सब कुछ मैं आपको बता दिया है। डेमन लॉर्ड हेड गार्ड को बोलता है बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने। इसी के साथ और भी बताता है मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ फर्स्ट यंग लॉर्ड अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। जो कि सुनने के बाद हेड गार्ड डेमन लॉर्ड से बोलता है वो अभी भी थर्ड गार्डियन डेमोनिक हॉल से बाहर आया है। हमें दिखाया जाता है डेमन लॉर्ड के सामने बहुत सारे यंग लॉर्ड खड़े हुए थे, जिनसे कि डेमन लॉर्ड एक एक करके उनका जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, उसे पूछ रहा था। डेमन लॉर्ड एक एक करके सेकेंड यंग लॉर्ड, फोर्थ यंग लॉर्ड, फिफ्थ यंग लेडी एंड एक बच्ची जो कि सिक्स यंग लेडी होती है, सभी से एक एक करके सवाल जवाब करने लगता है। डेमन लॉर्ड इन सभी से इन लोगों का प्रोग्रेस पूछने लगता है, लेकिन डेमन लॉर्ड किसी से भी खुश नहीं होता है। डेमन लॉर्ड जो फिफ्थ यंग लेडी है उसका ही प्रोग्रेस में थोड़ा अप्रिशिएट करता है। डेमन लॉर्ड हेड गार्ड से पूछने लगता है क्या थर्ड यंग लॉर्ड इस बार भी लेट होगा। हेड गार्ड डेमन लॉर्ड से बोलता है मैंने तो उसे बताया था आज यहाँ पे सही टाइम पे आने के लिए। इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है हमारा थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही कूल एटीट्यूड के साथ यहाँ पे एंटर करता है और हमारा ये चैप्टर यही पे खत्म होता है। लेकिन यार गाइस आप लोगों ने अगर इसका पिछले वाला चैप्टर नहीं देखा है ना तो लेफ्ट साइड में जो वीडियो दिख रहा है उसे जाके क्लिक करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियोस को लाइक करके जाना।